तो आइए अभी शुरू करते हैं। तो पूर्व तैयारी में हम लोग इतना करेंगे कि कोई भी पांच पांच व्यक्ति का नाम जिससे हमको ज़्यादा अंदर से राग द्वेष होता है, हम लोग जिससे हम लोग ज़्यादा अंदर से अशांत हो जाते हैं, उनके नाम आप खाली पांच व्यक्ति के सोच के रखो। तो सबसे पहले हम लोग हमारी शरीर की यात्रा करते हैं। शरीर से पहले हम लोग उसको शरीर को रिलैक्स करते हैं, आराम देते हैं, फिर उससे मैत्री करते हैं, फिर हम लोग हमारे मन से संवाद करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम रहेगा। तो अभी एकदम शांत होकर बैठ जाइए। पहले हम लोग 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, भ्रष्टि का प्राणायाम। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए साथ साथ में। एकदम शांत हो जाइए। पूरे शरीर को एकदम अंदर से रिलैक्स कर दो। रिलैक्स। कहीं पर भी शरीर में किसी भी भाग में तनाव न रहे, ऐसा एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। अब लगे तो पीछे टेका लेकर आप बैठ सकते हैं, और हाथ को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में पैर के ऊपर रख दीजिए, दोनों पैर के ऊपर अलग अलग, और आराम से बैठो। पहले राइट लेग के अंगूठे को हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो आप अपने कंसंट्रेशन कीजिए राइट लेग के ऊपर, उसके अंगूठे के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहनी चाहिए, सांसों सांस एकदम कुदरती रहने चाहिए, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं। अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। सांसें चल रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और दाहिना अंगूठा राइट लेग के अंगूठे के ऊपर ध्यान दीजिए। और अब उन पूरे अंगूठे को, उसके नाखून हैं, अब अंदर से उसको फील कीजिए। नाखून हैं, हड्डी हैं, आजू बाजू में मांसपेशियां हैं, खून की नसें हैं, सबको शिथिल करो। शिथिल, रिलैक्स, आराम से रहो। रिलैक्स करो, रिलैक्स, शिथिल करो। पूरे अंगूठे में कहीं पर भी तनाव न रहे, एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल करो। एकदम आराम दो, अंगूठे को आराम करने के लिए बोलो। वैसे अभी हम लोग दूसरी उंगलियों को भी अंदर से शिथिल करेंगे, आराम करवाएंगे, आराम देंगे उसको। एकदम रिलैक्स करो, शांति शांति। सभी उंगलियों को अंदर से रिलैक्स करो, शिथिल करो, आराम दो, और उसे शांत होने के लिए बोलो। एकदम शांत, एकदम शांत, शांत। अभी पैर के पूरे पंजे को हम लोग सोचेंगे, और पूरे पंजे को एड़ी तक, एंकल से लेके एड़ी तक और आगे तक, पूरी उंगलियों तक पूरा पंजा एकदम अंदर से शिथिल करो, शांत करो। रिलैक्स, रिलैक्स।
एकदम आराम करने के लिए बोलो। सभी मांसपेशियां, हड्डी, खून, हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं वहां पर सबको शांत होने के लिए बोलो। एकदम रिलैक्स करो, रिलैक्स। कहीं पर भी बिल्कुल तनाव न रहे, एकदम रिलैक्स करो। पैर के एंकल से लेके पूरा पिंडलियां और घुटने तक अभी हम लोग पैर को ध्यान में लेंगे और पूरे पैर को पहले आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। शिथिल, शिथिल होने के लिए बोलो, आराम करने के लिए बोलो। रिलैक्स, रिलैक्स। शांत करो, पैर को अंदर से एकदम शांत करो। शांति, शांति। पिंडलियां हैं उनको भी आराम दो, पैर की हड्डी को भी आराम करने के लिए बोलो। रिलैक्स, पूरे पैर को एकदम शिथिल करो अंदर से और आराम करो। घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा एकदम शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, आनंदित हो रहा है। आप महसूस करो, आनंद को भी महसूस करो। अब आपका घुटना, घुटने को भी चारों ओर से, ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह से उसको रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। शांत होने के लिए बोलो, शिथिल करो, आनंद में रहने के लिए बोलो। अंदर जितने भी हिस्से हैं घुटने के सबको आप रिलैक्स, शांत करो। शांति, शांति। अब घुटने से लेके कमर तक का पैर का हिस्सा आप सोचिए और पूरा रिलैक्स करो, शिथिल करो, शांत करो, एकदम शांत। रिलैक्स करो, एकदम शांत करो, शिथिल करो। अंदर पूरा मसल हिस्सा है, मांस का हिस्सा है, मांसपेशियां, खून की नसें, सबको रिलैक्स होने के लिए बोलो। एकदम शिथिल करो, शांति, शांति, शांति। अब आपके पैर को आप धन्यवाद देंगे। आपके जन्म से लेके अब तक उसने आपका बहुत अच्छी तरह साथ दिया है, तो आप उसको धन्यवाद करिए, दिल से धन्यवाद कीजिए। अब तक उसने आपका बहुत अच्छा साथ दिया है, इसलिए आप उसे धन्यवाद कीजिए। पैर के दरेक हिस्से को आप धन्यवाद दो। राइट लेग के हिस्से, पूरे राइट लेग को, पूरे राइट पैर को आप धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो। उसका आपके ऊपर बहुत उपकार है, हमारे ऊपर बहुत उपकार है कि हमको इस समय तक उसने इतना साथ दिया है। आप उससे धन्यवाद करिए और उसको शांत होने के लिए बोल दो, शांत।
अभी यही प्रक्रिया अभी हम लेफ्ट लेग के ऊपर करेंगे। तो लेफ्ट अंगूठे से, लेफ्ट पैर के अंगूठे से शुरुआत करेंगे। और पैर के अंगूठे को रिलैक्स होने के लिए बोलो अंदर से, शांत, शिथिल और आनंद में रहने के लिए बोलो। पूरा अंगूठा अंदर से आप अनुभव करो, अंदर से नाखून को अनुभव करो। पैर के अंगूठे में हड्डी है, उसके आजू बाजू में मांसपेशियां हैं, अंदर से खून बह रहा है, आपको अनुभव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अनुभव उसको करने का प्रयास कीजिए। और उसको शिथिल होने के लिए बोलिए। इसी तरह अभी चारों उंगलियों को शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। शांति, शांति। एकदम शांत होने के लिए बोलिए। कहीं पर भी कोई भी तनाव न हो, एकदम शांत करो, शांत। आप जैसा सोचोगे वैसे शरीर का हिस्सा हमारी सोच को फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा। तो उस हिसाब से आपकी सोच को सकारात्मक रखें, और मैं बोलता हूँ उसी तरह आप आपकी सोच को मोड़ते रहें। शांत करो पैर के हिस्से को, एकदम शांत। अभी हम लोग पैर, लेफ्ट लेग का पंजा अभी सोचेंगे, एंकल तक, एडी, एंकल और पंजा, पूरा हिस्सा हम लोग उसको, पैर को रिलैक्स करो। वहाँ पर काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं, सबको रिलैक्स करो, सारे मसल्स को रिलैक्स करो, रिलैक्स, शिथिल, शांत। सबको आनंद में रहने के लिए बोलो, शांत करो, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। अब एंकल से लेके घुटने तक पैरों की पिंडलियां, हड्डियां, उसके अंदर बहने वाले खून, नसें, सबको रिलैक्स करो, रिलैक्स, शांत करो, शांत, शिथिल करो पूरा, कहीं पर भी जरा भी तनाव न हो, एकदम शांत, रिलैक्स करो, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स करो। अब हमारा लेफ्ट लेग का घुटना, उससे हम सोचेंगे आजू बाजू, ऊपर नीचे, पूरे हिस्से को आप ध्यान में लीजिए। और पूरा घुटना एकदम रिलैक्स और शिथिल होने के लिए बोलिए। एकदम शिथिल करो, शांत करो। रिलैक्स करो। अब घुटने से लेकर कमर तक का पैर का हिस्सा आप सोचिए। यहाँ पर काफ़ी सारे मसल्स हैं, खून की नसें हैं, हड्डियाँ भी हैं। तो पूरे हिस्से को आप अब रिलैक्स होने के लिए बोलिए, एकदम शांत, शिथिल, एकदम शांत होने के लिए बोलो।
एकदम शांति, शांत। अभी लेफ्ट लेग को आप थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये जन्म से लेके अब तक उसने आपका बहुत अच्छी तरह साथ निभाया है और बहुत बड़ा उपकार भी है। तो आप पहले उनको धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए। और अब हमारे दोनों पैर से हम मैत्री भाव भी करेंगे, दोस्ती करेंगे। पूरे पैर को, दोनों पैर को मैत्री भाव से आप प्रेम से भर दो। सांस को एकदम नॉर्मल रखो, शिथिल रखो, कहीं पर भी सांसों में तनाव न हो। और दोनों पैर को मैत्री भाव से देखें, शांत करें, शिथिल करें और उसका धन्यवाद करें। इससे दोस्ती करेंगे। अब इसी प्रकार अब हम थोड़ा ऊपर आएंगे, हमारे मूत्र विसर्जन की जगह और मल विसर्जन की जगह, उसके ऊपर हमारे पेटों की अंतड़ियाँ, बड़ी आंत, किडनी, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, गोल ब्लैडर, काफ़ी सारे अवयव है यहाँ पर, स्प्लीन, सबको पूरा हिस्सा, अभी पूरा मस्कुलर हिस्सा है और पीछे करोड़रज्जु है। और हमारा पीछे बैठक का भी हिस्सा, पूरा हिस्सा रिलैक्स करो, शांत करो, शांत, शांति। एकदम शांत करो, रिलैक्स। पूरा पेट का हिस्सा, किडनी का हिस्सा पीछे की ओर होता है और करोड़रज्जु पीछे की ओर होती हैं। करोड़रज्जु को भी रिलैक्स करो, रिलैक्स, शांति, शांत। हमारे पेट के सभी अवयवों को अब हम धन्यवाद करेंगे, मैत्री भाव के साथ में धन्यवाद करेंगे। इतने सालों तक उन्होंने हमारा अच्छी तरह साथ दिया है। हमारी कितनी भी भूल हुई है फिर भी उसने हमको संभाल लिया है। तो हम लोग दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। और उनको हम लोग आराम देंगे। शांत करो, एकदम शांत। सांसों में कहीं पर भी तनाव न रहे, सांसों को कुदरती रूप से चलने दे। और हमारे पेट के हिस्से को, पीठ के नीचे के पीठ के हिस्से को अब हम रिलैक्स करते हैं, मैत्री भाव से देखें और उसका धन्यवाद भी करें। अब हमारे छाती के हिस्से को हम लोग सोचेंगे, छाती में लंग्स हैं, हृदय हैं और पीछे पीठ का हिस्सा भी है। शोल्डर तक का पूरा हिस्सा अब हम उसको शिथिल करते हैं, शांत करते हैं। रिलैक्स करो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं पर भी कोई भी तनाव न हो। शरीर को एकदम शिथिल करो, शांत करो।
दोनों फेफड़ों को, हृदय को दिल से आप धन्यवाद कीजिए। इतने सालों तक उसने आपका बहुत अच्छी तरह साथ दिया है और उसने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है, तो आप उसका धन्यवाद कीजिए और मैत्री भाव से आप उनको देखिए। और पूरा हिस्सा एकदम रिलैक्स करो, पूरा धड़ का हिस्सा एकदम रिलैक्स करो, आगे पीछे आजू बाजू सब जगह का हिस्सा, छाती की पसलियों, पेट के साइड का वाला हिस्सा भी, पूरा हिस्सा एकदम रिलैक्स करने के लिए बोलो। रिलैक्स, रिलैक्स, शांति, शांत। अब हमारे राइट हैंड को, हाथ को, राइट साइड के हाथ को अब हम सोचेंगे जैसे पैरों में किया था उसी तरह हाथ को भी अंगूठे से रिलैक्स करने की शुरुआत करते हैं। एकदम रिलैक्स करो। हाथ का अंगूठा, हाथ की उंगलियां, हाथ के पंजे, राइट लेग का हाथ का पंजा एकदम रिलैक्स करो। रिलैक्स, एकदम शांत करो। उसके अंदर से खून बह रहा है, धड़क धड़क की आवाज आपको अगर महसूस होती है तो बहुत अच्छा है, महसूस करने की कोशिश करो। अभी हाथ का कोहनी तक का हिस्सा, हथेली के लेके कोहनी तक का हिस्सा सोचेंगे और उसको भी आप अब रिलैक्स करो। रिलैक्स, रिलैक्स, शांति, शांति, शांत। कहीं पर भी जरा सा भी तनाव न हो, एकदम शांत करो। कोहनी वाला हिस्सा भी अब हम सोचेंगे, उसको भी आजू बाजू ऊपर नीचे से जॉइंट को भी एकदम शांत करो। शांत, रिलैक्स। कंधे तक का भी हाथ हम सोचेंगे, कोहनी से लेके कंधे तक का हिस्सा, पूरा हिस्सा उसको रिलैक्स कर दो। रिलैक्स, शांति, शांति, एकदम शांत करो उसको। पूरे हाथ को अब हम धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे और मैत्री भाव से उसे देखेंगे। उससे आप दोस्ती कीजिए। शांत करो, शांत, शांत। अब अपना लेफ्ट हाथ को इसी तरह एकदम शांत करो। पहले हाथ का पंजा, अंगूठा और उंगलियां एकदम शांत करो। शांत, रिलैक्स, शिथिल करो उससे। एकदम शिथिल कर दो, छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ो। अब कोहनी तक का हिस्सा एकदम शांत, रिलैक्स और शिथिल करो। कोहनी से लेके कंधे तक का हिस्सा भी हम सोचेंगे, उसे भी शिथिल करिए, शांत करिए। आनंद,
में रहने के लिए बोलिए। पूरे हाथ को आनंद में रहने बोलो। अब पूरे हाथ का धन्यवाद करेंगे। लेफ्ट हैंड का दिल से धन्यवाद करेंगे और मैत्री भाव से देखेंगे आप उसको। अब गर्दन का हिस्सा हम लोग लेंगे, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, आजू बाजू का हिस्सा भी सोचेंगे और पूरा हिस्सा आप उसको रिलैक्स करो। शांत शांत, एकदम रिलैक्स करो। शिथिल करो, पूरा हिस्सा एकदम शिथिल कर दो। आगे का पीछे का पूरा हिस्सा उसे आप शिथिल करो, रिलैक्स करो और शांत होने के लिए बोलिए। शांत शांति। सांस एकदम नॉर्मल चलने दीजिए, कुदरती रूप से चलने दे। अब हमारे गले के हिस्से को भी हम धन्यवाद करेंगे और मैत्री भाव से देखेंगे। अब हमारा मस्तिष्क को हम सोचेंगे। थोड़ा और ऊपर आते हैं। मुंह का जड़बा, कान, आंख, नाक, सबको रिलैक्स करो। पूरा मगज रिलैक्स होने के लिए बोलो। सर का पूरा हिस्सा, बालों का पूरा हिस्सा, अब उसको पूरा रिलैक्स करने के लिए बोलो। शांत होने के लिए बोलो। रिलैक्स करो, एकदम शांति शांति। अभी पूरे सर को भी हम धन्यवाद करेंगे और मैत्री भाव से भी उसे देखेंगे। हर एक पार्ट्स को, हर एक अवयव को हम मैत्री भाव से देखेंगे और उसको रिलैक्स करो। रिलैक्स, शांत करो पूरा। कहीं पर भी कोई भी तनाव ना हो। हमारा सांसों सांस एकदम कुदरती रूप से चलने दीजिए। कहीं पर भी सांसों में तनाव न होने दीजिए। अब पूरे शरीर को आप धन्यवाद दें, ढेर सारा प्यार भी दें और ढेर सारी मैत्री भाव भी भेजें, दोस्ती भी करें। पूरे शरीर से अभी हम दोस्ती करेंगे और उसका धन्यवाद भी करते हैं। पूरे शरीर को शांत और शिथिल करो। अब हमारे सामने, मैंने पहले बोला था इसी प्रकार में से कोई भी 5 व्यक्ति का नाम मैंने आपको पहले सोचने के लिए बोला था। उसमें से कोई भी एक व्यक्ति को आप सामने उनको बुलाएं, आपके सामने उपस्थित होने के लिए उनको बोलें मन में और सामने उसे बुलाएं। पूरे आदर से आप उसे बुलाएं और आसन पर बिठाएं। पूरे आदर भाव से, मैत्री भाव से उसे बुलाएं और बैठाएं और उस व्यक्ति से आप अभी यह बोलेंगे, तुमसे
मेरे प्रति जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मिस्टेक हुई हैं, जिस प्रकार से भी उसने हमारे बारे में सोचा है या जिस प्रकार से भी उन्होंने हमारे लिए या हमारे बारे में हमारे सामने या हमारे पीछे बोला है, उसको हम हर तरह से माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो दिल से माफ करते हैं। दिल में जरा भी उसके प्रति अब हमारे मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे, उसको दिल से माफ कर देते हैं। और जिस प्रकार से हमने उसे माफ किया है, तो हम भी उससे पहले माफी मांग भी लेते हैं कि हमने भी उसको गलत तरीके से कभी व्यवहार हमारा से भी हुआ हो, गलत ढंग से सोचा हो या गलत ढंग से बोला गया हो, या हमने उसे निंदा की हो, जेलसी ईर्ष्या भाव रखी हो उसके प्रति, तो ये सभी हम उससे माफ करने के लिए बोलते हैं और माफी भी मांग लेते हैं कि भाई हमारे से गलती हो गई, अभी आप हमको माफ कर दो और मैं भी तुमको माफ करता हूं या करती हूं। अब हम उससे मैत्री भाव करेंगे, प्रेम भाव और आदर भाव से हम दोनों का रिश्ता जो भी रहा हो, उसे हम प्रेम भाव और आदर भाव से हमारे रिश्ते को भरेंगे। और अब हम उसके लिए अच्छी भावना भाएंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान आप उसका भला करो, भगवान आप उसका कल्याण करो, भगवान आप उसको स्वस्थ बनाओ, निरोगी बनाओ, बलवान बनाओ, भगवान आप उसकी नामना, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा हर जगह पे बढ़ाओ, हर जगह उसका नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, सब उसका आदर करे ऐसा हो। उसको जीवन में अच्छा पैसा मिले, भगवान से प्रार्थना करो बहुत सारा पैसा उसे मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले और उसे शांति भी मिले। आप भगवान से उसके लिए प्रार्थना करो, उसको जीवन में जो जो सुख चाहिए वो सभी उसको मिले, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करोगे। एकदम दिल से प्रार्थना करो, करना है, खाली बोलने के लिए या मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं बोलना है, ये दिल से आपको भाव प्रकट करने हैं। और अब आप दूसरी 4 व्यक्तियों को भी यहाँ पर वापस उपस्थित होने के लिए बुलाएं और पहले व्यक्ति को आप आदर से, सम्मान से उसको विदा कीजिए, तो दूसरी 4 व्यक्ति को भी एक साथ में बुला लीजिए, या आप एक एक करके भी
उनको बुलाकर और यही प्रोसेस पूरी रिपीट करनी है। माफ करना है, माफी मांगनी है और अच्छी भावना उनके प्रति हमको व्यक्त करनी है। भगवान से उसके लिए प्रार्थना भी करनी है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छी समझ दे और उसके साथ में सब अच्छा ही हो। आप सभी के लिए यह प्रोसेस रिपीट करते रहिए। अब जो प्रार्थना हमने जिस व्यक्ति के लिए की थी, यही प्रार्थना अब हम सभी जीवों के लिए करेंगे। सभी जीवों स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहो, सबको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, सबका यश कीर्ति बढ़े, हर जगह से बढ़े। सब एक दूसरे के साथ आदर से और प्रेम भाव से रहें। अब हम भगवान के सामने उपस्थित होने के लिए जाएंगे। भगवान को भी हम लोग अभी आमंत्रित करेंगे। और भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे कि हमको उसने इतना अच्छा जीवन दिया है। हमारी योग्यता न होने के बावजूद भी उन्होंने हमको काफी कुछ दिया है। आप उनको धन्यवाद कीजिए। भगवान ने आपको क्या क्या दिया है यह सोचें और सभी का धन्यवाद आप भगवान से करेंगे। इतने अच्छे लोग दिए, आपको घर दिया, आपको कितनी सारी वस्तुएं दी हैं भगवान ने। आप भगवान का धन्यवाद कीजिए, इतना अच्छा आपको शरीर दिया भगवान ने। जैसे जैसे हम सोचते जाएंगे वैसे वैसे हमको पता चलते जाएगा कि हमारे ऊपर भगवान का कितना उपकार है, कि हमको भगवान ने कितनी कुछ वस्तुएं दी हैं, क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया हमको भगवान ने। लेकिन हम लोग हमेशा भगवान से फरियाद ही करते रहे हैं। अब हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमको बहुत दिया है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे शरीर को फिर से हम धन्यवाद करेंगे और मैत्री भाव से देखते हैं। आपका दोनों हाथ आगे लाइए और हवा में घसीए, एक दूसरे के साथ में घर्षण कीजिए और अपने चेहरे पर लगाइए, आंखों के ऊपर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोले।
ચડાવે ને એટલે